ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड 13वां अध्याय। शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे, दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए, पूरे ब्रह्मंडल का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, उनकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का अध्ययन करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निर्वत हो, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करे, दोनों हाथों से पैर धोकर दातुन करे, 16 बार जल की अंजुलियों से मुंह को धोए। यह कार्य सूर्यदेव से पूरे ही करें। हे देवताओं ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या नवमी और रविवार के दिन दातुन ना करें। नदी और घर में समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान न करें। कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगाए। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण करने के दिन प्रयोग में ना लाए। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुड़ करके करे। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करे। दूसरों के पहने हुए अर्थात रात में सोते हुए वस्त्र को बिना धुले धारण ना करे। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करे। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करे और आचमन करे। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करे। वहाँ लकड़ी के समान सन की व्यवस्था करे। ऐसा आसन अभिष्ट फल देने वाला ही होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करे। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जब तक तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करे। पूजा सामग्री को एकत्र करे। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखे। फिर गुरु जी की आज्ञा लेकर उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करे। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करे। ओम गणपति नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करे तथा क्षमा याचना करे। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करे तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करे। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करे। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी की पूजा करे। प्रेम पूर्वक नमस्कार करे। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा बनाए। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर नमस्कार करे। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। घर में ही मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार कर अधपाद से शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शांत मन से पूर्ण तवनत होकर महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करे। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के प्रति जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के पूजित है, उनके मुख 5 मुख 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3 नेत्र है, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट है और जटा धारण किए हुए, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाह की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुक नामक नाग निपटा है, जो सभी मनुष्य को शरण देते हैं, और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद लेने वाले तथा भक्त वत्सल है, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का आह्वान मैं करता हूँ। इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद और आर्घ्य दें। पंचमाद के द्रव्य द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों से ही द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंद का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन का जल दें, वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपथ, शंख पुष्प, धतूरा, मंदार, दोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुगुल और अगरू की धूप दे, घी का दीपक जलाए। प्रभु शंकर आपको नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यह दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए और कहकर अर्घ्य अर्पित करें। नैवेद्य तांबूल अर्पित करें। 5 बत्ती की आरती करें। 4 पैरों में 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपके ही चिंतन करता है। गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हुए अब उनका अपना एकमात्र सहारा है, जिन्होंने कोई भी अपराध किया है, उनके लिए आप ही शरदाता है। ये प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें। तब पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप
परिवार सहित अपने स्थान को पधारे तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पधारे। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाए। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप श्रेष्ठ है। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए। इसी के साथ रुद्र संहिता का प्रथम खंड का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।